माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन स्टडी करेंगे एनसीईआरटी 11 साइंस की बायोलॉजी का यूनिट है थर्ड, चैप्टर नंबर है 8 और चैप्टर का नाम है भाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि यूनिट ऑफ लाइफ में पहले ये जानेंगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये आप काफी स्कूल लेवल से अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं भाई। और ये सिंगल सेल के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे कौन से होते हैं कि कई यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी होते हैं और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट भी होते हैं। और अदर जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पर पाए जाते हैं, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं मल्टीसेलुलर, यानी कि बड़े बड़े प्लांट्स और बड़े बड़े ये एनिमल्स उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा करते हैं भाई। और इसमें अभी जो भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उसका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, तो सेल होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज सेल। तो इस डायग्राम में बैक्टीरिया की डायग्राम दे दी है। इस यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है। लेकिन जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बाउंड जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है, और प्लांट का भी होता है और एनिमल का होता है। लेकिन ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो होते हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आगे आप अच्छी तरह से जानेंगे भाई। तो क्वेश्चन अराइज हियर ये 8 चैप्टर में व्हाट इज अ सेल। तो सेल के बारे में जानेंगे। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें कैपेसिटी होती है, कैपेबल यानी कि कैपेसिटी होती है किसकी, तो ये यहाँ पर दिया है कि हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और दूसरा जानेंगे तो परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो ये दो बातें जो होती है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी आपको दर्शाते हैं। पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरा जो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है ये परफॉर्म करता है इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये हुई बात यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी। नेक्स्ट की बात करते हैं भाइयों कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिया है रॉबर्ट हुकी और दूसरा पिक्चर है एंटन हॉन लियोनहुक। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है रॉबर्ट हुकी का। ये रॉबर्ट हुकी है, ये बायोलॉजिस्ट क्यों होते हैं, और ये एंटन हॉन लियोनहुक, ये इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल क्या किया है, ऑब्जर्व किया है और डिस्क्राइब भी किया है। अभी देखेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यदि स्ट्रक्चर होता है तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट लिविंग हो बन जाता है। और यहाँ पर जानेंगे कि इसलिए हेंस सेल इज द, सेल क्या होता है कि फंडामेंटल या मूलभूत रचनात्मक, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक एकक होता है किसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। ये हुई बात डेफिनेशन ऑफ सेल की। सेल क्या होता है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हुई बात ये डेफिनेशन की। आगे क्या लिखा है कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि एंटन हॉन लियोनहुक, ये बायोलॉजिस्ट है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। और एंटन हॉन लियोनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल देखा, ऑब्जर्व किया, डिस्क्राइब किया लिविंग सेल, और ये डिस्क्राइब किया। बाद में दूसरे जो बायोलॉजिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पर देखिए रॉबर्ट ब्राउन, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में सेल के अंदर डिस्कवर किया न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक सेल के अंदर होता है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। और तीसरी बात, ये इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ये हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप स्कूल की लैबोरेटरी में देखते हैं, कॉलेज की लैबोरेटरी में देखते हैं, लेकिन ये एडवांस वर्जन होते हैं, इन्वेंशन हुआ है माइक्रोस्कोप का। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी आपको नया आया है, तो इन्होंने रिवील किया है क्या, ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल, जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसका डिटेल वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोन नैनोमीटर से लेकर माइक्रोन मीटर से लेकर मीटर तक। तो ये मीटर तक तो नहीं देखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये और दूसरे बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने टर्म सेल कॉइन किया है, तो उनका नाम है रॉबर्ट हुकी। फर्स्ट सेल उन्होंने देखने का प्रयास किया। तो इन्होंने ये लिविंग सेल नहीं देखी, उन्होंने कॉर्क में ये कंपार्टमेंट देखी, तो उन्होंने स्क्वाइन किया, दो सेल देखने का प्रयास, उसे सेल कहा। ये हुई बात रॉबर्ट हुकी की। तो याद रखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन बिलोंग करते हैं भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर श्वान का। तो श्वान क्या है, 1839 में ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है, उन्होंने स्टडी क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल भी स्टडी, एनिमल सेल्स भी स्टडी किया, और एनिमल सेल की स्टडी करते हुए उन्होंने रिपोर्ट किया क्या,
सेल हैड अ थिन आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, सेल को आउटर लेयर होती है एनिमल सेल को, और ये टुडे आज आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम दिखी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन होता है, लिपिड बाइलेयर होती है, और उसमें इंटीग्रल और इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कई ऐसे सरफेस प्रोटीन भी होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल का। तो श्वान ने इस पर कंक्लूड करते हुए एक बात कही कि उनकी जो स्टडी थी, उन्होंने प्लांट टिश्यू की भी स्टडी की, और इन्होंने प्लांट टिश्यू की जब स्टडी करते थे तो उन्होंने पाया कि प्लांट टिश्यू में, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, और ये सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल होता है। ये बात हुई प्लांट सेल की। तो श्वान ने पहले एनिमल स्टडी का जिक्र किया, और उसमें एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसे, और बाद में सेल वॉल, प्लांट सेल की स्टडी करते हुए उन्होंने कहा कि ये सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स है। ये हुई बात प्लांट सेल की। तो उनके श्वान के बेसिस जो भी होते हैं, श्वान के प्रपोज किया है उन्होंने इस स्टडी करते हुए प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि फ्रेंड्स, अभी काफी इंपॉर्टेंट ये बात है कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल की बॉडीज और प्लांट की बॉडीज ये कंपोज्ड ऑफ सेल्स होती है और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स क्या होती है। तो ये सेल की बनती है, बॉडीज ऑफ एनिमल और प्लांट सेल, और ये प्रोडक्ट्स ऑफ सेल किसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये आप प्रोडक्ट्स ऑफ सेल की बात यदि करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके। यदि एनिमल सेल का जिक्र करते हैं, एनिमल बॉडी का, ये एनिमल बॉडी का आप एक्सप्लेन करते हुए आप देखते हैं कि एनिमल बॉडी पर हेयर्स होते हैं, और हेयर क्या होते हैं, सेल से नहीं बनते, दे हेयर्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और ये यदि प्लांट सेल की सेल वॉल होती है तो सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, और ये सेल वॉल जो होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये सेल वॉल काफी इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल का। और ये सेल वॉल अभी ये भी प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स है। तो ये हुई बात सेल वॉल की और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल की। इन्होंने आपको एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर, मैंने ये श्वान का आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में इन्होंने ये प्लांट सेल और एनिमल सेल करते हुए प्लांट सेल के बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात कही, और प्लांट सेल का जब स्टडी करते थे तो उन्होंने सेल वॉल के बारे में जिक्र किया, और दैट सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स होता है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया, और दो बार बातें ये दोहरा रहा हूँ, एनिमल और प्लांट सेल ये कंपोज होती है सेल से और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से। ये हुई बात प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। बाद में देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए कि ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होता है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट चेन होती है, आउटर सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इंट्री एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस भी होता है, कई पोलर और नॉन पोलर बॉडी होती है। इसके बारे में स्पेशल ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होते हैं, साइटोस्केलेटन फिलामेंट भी होते हैं, कई प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं उस सरफेस पर, और फॉस्फोलिपिड ये बाहर लेयर होती है। तो ये हुई बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ इस पिक्चर में शेल्डन एंड श्वान ये अलग अलग बायोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने दोनों ने टुगेदर मिलकर एक फॉर्मुलेटेड किया सेल थ्योरी, पेशी का सिद्धांत फॉर्मुलेटेड किया। ये देखिए पिक्चर शेल्डन का और ये श्वान का। तो इस इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक थ्योरी बनाई, और ये थ्योरी बनाते हुए उन्होंने क्या किया कि ये एक बात नहीं एक्सप्लेन कर सके कि हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म, नई सेल कैसी बनती है ये नहीं कह सके उस थ्योरी ने, उस उनकी थ्योरी में, शेल्डन और श्वान की थ्योरी। और बाद में ये रुडोल्फ वर्चो आपको दिखाई दे रही है 1855 में। रुडोल्फ वर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन, इन्होंने एक्सप्लेन किया इन्हें रुडोल्फ वर्चो ने, कि उन्होंने क्या कहा कि याद रखिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि रुडोल्फ वर्चो इनकी बात क्या एक्सप्लेन करते हैं, सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले जो ये पेरेंट सेल होती है उनसे दूसरी सेल बनती है, और उस भाषा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहते हैं, रुडोल्फ वर्चो की बात। तो उन्होंने इस रुडोल्फ वर्चो जो है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल कैसी बनती है। ये हुई बात रुडोल्फ वर्चो की। आगे देखेंगे भाई कि रुडोल्फ वर्चो ने एक मॉडिफिकेशन किया हाइपोथेसिस का। किसका हाइपोथेसिस था, शेल्डन और श्वान की थ्योरी का। और उन्होंने रुडोल्फ वर्चो ने एक सेल थ्योरी फाइनल शेप दिया। आपको यहाँ पर पूछेंगे हु गिव्स द फाइनल शेप टू शेल्डन एंड श्वान थ्योरी, तो रुडोल्फ वर्चो ओमनिस सेलुला ई सेलुला मींस क्या होता है कि सेल डिवाइड होती है और न्यू सेल फॉर्म होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये हुई बात किसकी, रुडोल्फ वर्चो की। 1855 में ये उन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया शेल्डन और श्वान की थ्योरी का, और फाइनल शेप भी दिया रुडोल्फ वर्चो ने। आगे देखेंगे कि सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, आज की आप सेल थ्योरी जब अंडरस्टूड करते हैं तो क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर
कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ये हुई बात रुडोल्फ वर्चो की। और चेंज जो भी किया तो ये रुडोल्फ वर्चो ने किया, तो क्या चेंज किया, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले ये मैटरनल, ये पहले जो अस्तित्व में रहती है सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले हुई वाली सेल, और उस सेल डिवाइड होती हो के न्यू सेल अराइज होती है, ये बात की है इसने। शेल्डन और श्वान की थ्योरी का फाइनल शेप ये किसने दिया, रुडोल्फ वर्चो ने दिया, और अंडरस्टूड आज भी करते हैं रुडोल्फ वर्चो की 1855 में उन्होंने ये मॉडिफिकेशन करके हुए फाइनल शेप दिया, ये हुई फाइनल की बात। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि सेल का जब स्टडी करते हैं तो आप माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं, स्कूल की माइक्रोस्कोप हो या कॉलेज की माइक्रोस्कोप हो या यूनिवर्सिटी की, लेकिन कई रिसर्च अभी आपको नई माइक्रोस्कोप का यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। कौन सी माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिख रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये नीचे दिए वाला पिक्चर जो दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है भाई। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि अभी तक ये सेल बायोलॉजी का स्टडी करते हुए उसे सेल बायोलॉजी को सेल साइटोलॉजी भी कहा करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन सेल साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंप्यूटर स्क्रीन पर आप ये नैनोमीटर से लेकर माइक्रोन मीटर से मीटर तक देख सकते हैं। कितना भी माइक्रोमोलिक्यूल हो, मैक्रोमोलिक्यूल हो, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर वो देख सकते हैं। तो इस सेल साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में स्टडी किसका करते हैं, इसका देख रहे हैं अभी। इससे सेल साइटोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, सेल के फंक्शन का भी स्टडी करते हैं, और सेल मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उनका ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टडी करते हैं। और फोर्थ, सेल की ग्रोथ कैसे बनती है, ये साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। और सेल का रिप्रोडक्शन हो या सेल के अंदर जेनेटिक जो भी होता है, डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम, उनका भी स्टडी करते हैं। ये पूरा सेल बायोलॉजी में और सेल साइटोलॉजी में करते हैं भाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, ये सेल की स्टडी करने वाले को सेल साइटोलॉजिस्ट कहते हैं, साइटोलॉजिस्ट कहते हैं, सेल बायोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ओवरव्यू ऑफ सेल क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि आपने स्कूल में ओनियन सेल का एक टिपिकल प्लांट सेल होती है, और ये ओनियन सेल में आपने स्कूल में देखा होगा कि ये प्लांट सेल होती है, ओनियन सेल को सेल वॉल होती है, और उसकी आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन इट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये हुई बात किसकी, ओनियन सेल की। बाद में सेल आप ह्यूमन चिक सेल देखते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन होता है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है सेल का, एनिमल सेल का। तो ये इनसाइड इस सेल क्या होता है कि सेल के अंदर एक डेंस बॉडी होती है, डेंस मेम्ब्रेन होता है, बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और उसे न्यूक्लियस कहते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए आपको न्यूक्लियस यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्लांट सेल और एनिमल सेल में दिखाई देगा। तो ये से न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डायग्राम ऑफ सेल यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियस सेंटर में पाया है, ये एनिमल सेल का दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होते ही कोई पोर्स होते हैं, तो ये आगे देखेंगे। और ये न्यूक्लियस जो भी जिस यूकैरियोटिक सेल में होता है, यू यानी कि गुड और कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, और ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, कई यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक में भी यूकैरियोट में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस कंटेन होता है क्या करता है, क्रोमोसोम्स, और ये टर्न करता है कंटेन करके क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, उसे डीएनए कहते हैं। और सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया, तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक होती है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और बाउंड होता है। और जिस सेल में, ये आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहा है कि वेयर एज सेल दैट लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन नहीं है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया की होती है, सायानोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन algae की होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। ये हुई बात किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल। और ओनियन सेल ये प्लांट होते हैं, यूकैरियोटिक होती है, और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ओवरव्यू की बात। और नेक्स्ट देखेंगे भाई क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये इनके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और सेमी फ्लूइड की बात करते हैं तो कई ज्यादा ये मैट्रिक्स जो होता है तो डेंस नहीं होता, ज्यादा लिक्विड भी नहीं होता, उसे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। और उसे इंपॉर्टेंट टर्म कही है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है, क्या ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये बात इंपॉर्टेंट बात है कि साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। और आगे देखेंगे कि साइटोप्लाज्म ये क्या है कि मेन एरिया ना है किसका, सेल्यूलर एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरिया की सेल हो या एनिमल की सेल हो, बैक्टीरिया की सेल को ये प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्लांट सेल को और एनिमल सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं भाई।
सॉरी, तो प्लांट सेल और ये सेल्यूलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है भाई। तो वेरियस, यहाँ पर देखिए, वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन इट, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऑकर्स होती है। और किस लिए? तो ये केमिकल रिएक्शन कीप करती है सेल को लिविंग स्टेट या सजीव अवस्था प्रदान करती है ये केमिकल रिएक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी कहती है। आगे देखेंगे कि बिसाइड न्यूक्लियस, जब सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस होता है प्लांट और एनिमल के, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, ये सिर्फ न्यूक्लाइड होता है, उसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और ये इधर उधर ये काफी सस्पेंड होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर देखिए कि न्यूक्लियस जिस यूकैरियोटिक सेल को होते हैं, यहाँ पर देखिए यूकैरियोटिक सेल्स क्या वो मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल भी होते हैं, कई ऑर्गेनेल। ये यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल में और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स में ऑर्गेनेल होते हैं, पेशी अंगक होते हैं, उसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं भाई। तो कौन से होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे ईआर होता, ईआर कहते हैं। ये दो टाइप का होता है भाई, यहाँ पर याद रखिए, स्मूथ और रफ। और दूसरा क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। गोल्गी बॉडी कैमिलो गोल्गी ने इनकी जांच की थी, तो उनके नाम पर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। यहाँ पर देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ये न्यूक्लियस को एक तरफ ओरिएंट है, और बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच होता है। और ये बाद में देखेंगे कई लाइसोसोम्स भी होते हैं। ये ऑर्गेनेल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अभी माइक्रो बॉडीज और वैक्यूल ये भी होते हैं भाई। तो ये हुई बात और सेल ऑर्गेनेल की। और प्लांट सेल में दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस कहता है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बैक्टीरियल सेल में नहीं दिखाएंगे। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम सभी प्लांट सेल में, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी आगे आप डिस्कस करेंगे भाई। तो नेक्स्ट देखेंगे कि क्या, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, कि ये बैक्टीरिया की सेल होती है, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। आप आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑफ सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये वैक्यूल और ये लाइसोसोम का जिक्र किया है। तो ये ऐसे ऑर्गेनेल बैक्टीरिया की सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट की बात करते हैं कि राइबोसोम जो भी ये सभी टाइप के सेल में होते हैं, बैक्टीरिया की सेल में, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और तो राइबोसोम ये क्या होते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये फाउंड इन ऑल सेल्स, किसमें? यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कि विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम ये फाउंड होते हैं नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म में भी नहीं होते, और दूसरे ऑर्गेनेल में भी यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। टू ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको दिखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन का है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये राइबोसोम पाए जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्पेशली रफ होता है, स्मूथ पर ये राइबोसोम नहीं होते, रफ एंडोप्लाज्मिक पर राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कि यदि एनिमल सेल की बात करते हैं भाई, तो एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल। ये स्पेशल एनिमल सेल की बात कह रहे हो यहाँ पर। तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कौन सा होता है कि भाई, यहाँ पर देखिए कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, उसे सेंट्रियोल कहते हैं। और सिर्फ एनिमल सेल में ये ऑर्गेनेल सेंट्रियोल कहा करते हैं इसे। और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? एनिमल सेल में सेल डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में इधर देखिए कि एनिमल सेल में यहाँ पर सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है। और सेंट्रियोल ये न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, याद रखिए, ये सेंट्रियोल कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के आसपास। और सेंट्रियोल ये एनिमल सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वही बात सेंट्रियोल की। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्या है कि सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज। सेल के साइज अलग अलग होते हैं, सेल के शेप भी अलग अलग होते हैं, सेल की एक्टिविटीज यानी कि क्रियाकलाप भी अलग अलग होते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए कि फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ होता है, और उनका साइज 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ होता है। वाइल यदि दूसरे सेल की बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो ये माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया है भाई। ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को, यहाँ माइकोप्लाज्मा दिखाई दे रहा है। माइकोप्लाज्मा को सेल वॉल नहीं होती। आपको कई बार एग्जाम में, नीट में पूछा है कि उस कौन सा एक बैक्टीरिया है कि उससे सेल वॉल नहीं होती, तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, उसे पीपीएलओ भी कहते हैं भाई। तो उनका स्मॉलेस्ट सेल है ऑन द अर्थ, कितना? 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ होता है। और जनरल बैक्टीरिया जो भी होते हैं 3 से लेकर 5 माइक्रोन मीटर तक होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी होती है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच यानी कि शामरग होता है, उसे शामरग कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल होती है अर्थ पर। और नेक्स्ट बात करते हैं ऑल मल्टी सेल्यूलर, अमंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर प्लांट्स और एनिमल, तो यहाँ पर देखिए कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल, ह्यूमन रेड ब्लड सेल उसे इरिथ्रोसाइट्स कहा करते हैं भाई। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल का डायमीटर 7.0 माइक्रोन मीटर ये डायमीटर होता है, याद रखिए इसको। इसको भी पूछते हैं कई एक बार एग्जाम में। ये अभी नीट को नहीं पूछा तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कई स्टेट की, पब्लिक सर्विस कमीशन में या यूपीएससी में, वहां पर भी आपको ये काम आएगा ये नॉलेज। और नेक्स्ट बात करते हैं कि नर्व सेल, तो एनिमल्स में नर्व सेल होती है और सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होती है नर्व सेल। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए ये नर्व सेल ब्रांच्ड होती है, लॉन्ग होती है, बहुत इतना लंबाई होती है। और आरबीसी ये राउंडेड होती है, बाइकॉन्केव होती है। डब्ल्यूबीसी ये याद रखिए कि ये कई ऐसे सेल होते हैं कि उनकी साइज, शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कि सेल, जितने भी सेल्स होते हैं वो वैरी होते हैं, वैरी यानी कि चेंज होते हैं। किसमें चेंज होते हैं कि शेप अलग अलग होता है, आकार अलग अलग होता है। और कैसे ये शेप्स होते हैं सेल के? प्लांट सेल हो, एनिमल सेल, कई प्लांट सेल, एनिमल सेल की बात करेंगे यहाँ पर डिस्क लाइक होते हैं, कई पॉलीगोनल होते हैं, कॉलमनर भी होते हैं एनिमल सेल, क्यूबॉइड भी होते हैं, थ्रेड लाइक भी होते हैं, इवन कई सेल इरेगुलर भी होती है, उनका स्पेसिफिक ये शेप नहीं होता, उसे इरेगुलर कहते हैं। और जितने भी शेप होते हैं, प्लांट सेल हो या प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी, तो सेल्स का शेप्स वेरी होता है और उनका फंक्शन भी अलग अलग परफॉर्म करते हैं इस सेल। तो फंक्शन भी अलग अलग होगा, शेप भी अलग होगा। ये वही बात किसकी? सेल की साइज, शेप जो होते हैं तो वेरी होते हैं, चेंज होते हैं। यहाँ पर देखिए आरबीसी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है स्फेरिकल होती है, मसल सेल जो होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं, नर्व सेल इलांगेटेड होती है, और कई एनिमल सेल कॉलम जैसी दिखाई दे रही है, टॉल सेल होते हैं, क्यूब लाइक यहाँ पर क्यूबॉइडल कहते हैं, और कोई फ्लैट सेल्स होती है उसे स्क्वैमस सेल्स कहते हैं भाई। तो ये वही बात सेल के शेप्स की। तो एक अलग अपना वीडियो बनाए हैं शेप, कई बायोलॉजी में जितने भी शेप्स के सेल्स होते हैं उनका शेप्स इन बायोलॉजी के पर स्पेशल वीडियो आपको मेरे दत्ता शिंदे यू ट्यूटोरियल पर जाकर देखिए, शेप्स, साइज, इसके बारे में स्पेशल प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई क्या है कि अभी ये स्टडी करते हैं भाई यहाँ पर किसका, कौन सी सेल दिखाई दे रही है आपको? फ्रेंड देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल 8.2 आर्टिकल है एनसीईआरटी बायोलॉजी का। तो 8.2 प्रोकैरियोटिक सेल आपको दिखाई दे रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल ये रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? बैक्टीरिया की होती है, ब्लू ग्रीन अलगी की होती है, उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं भाई, याद रखिए। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा, और ये पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा की भी ये स्पीशीज दिखाई दे रही है आपको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये वही बात प्रोकैरियोटिक सेल की, याद रखिए प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, याद रखिए। कौन सा? बैक्टीरिया का सेल, ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उसे, माइकोप्लाज्मा, और ये माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जनरली क्या होती है, यहाँ पर देखिए कि स्मॉलर होती है, और ये याद रखिए बहुत सारी स्मॉलर, आप आंखों से नहीं दिख पाएंगे, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ये प्रोकैरियोटिक सेल दिखेंगे आपको, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ की। और ये स्मॉलर होती हुई भी जितनी इनकी कैपेसिटी बहुत होती है, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, बहुत ही रैपिड रेट से मल्टीप्लाई होते हैं। किससे कंपेयर किया है? यूकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है? मल्टीसेल्युलर प्लांट्स और एनिमल की, और यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक भी ये यूकैरियोटिक होते हैं भाई। तो ये वही बात किसकी, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। और ये प्रोकैरियोटिक सेल में वेरी ग्रेटली इन शेप और साइज, इसकी 2-3 बार आपको इसका एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। तो फ्रेंड्स आगे क्या है कि देखेंगे कि 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल के शेप्स 4 अलग अलग होते हैं। नंबर 1 का शेप होता है बैसिलस कहते हैं भाई, और ये बैसिलस को रॉड लाइक कहते हैं। दूसरा कोकस होता है, कोकस, कोकस यानी कि स्फेरिकल। और तीसरा शेप होता है बैक्टीरिया का कॉमा शेप्ड, और उसे विब्रियो कहते हैं। और आखिरी
फोर्थ जो शेप होता है स्पाइरुल, स्पाइरिलम कहते हैं उसे, वो स्पाइरल लाइक होता है। यहाँ पर देखेंगे भाई ये डायग्राम, ये बैसिलस पहला जो शेप है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बैसिलस, ये बैसिलस बैक्टीरिया का शेप है। दूसरा है कोकस, ये कोकस यानी कि स्पेरिकल होता है, बैसिलस रॉड लाइक होता है। और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड दिखाई दे रही है, विब्रियो कॉमा शेप्ड है। और ये फोर्थ स्पाइरिलम जो होता है वो स्पेरिकल स्पाइरल जैसा होता है, और उनको इस बैक्टीरिया को शेप को एक स्पाइरल बैक्टीरिया को फ्लैजेला होता है। इंपॉर्टेंट ये बात है, फ्लैजेला सिर्फ एंड सिर्फ किस पर किस शेप पर होता है, स्पाइरुलम पर होता है स्पाइरल, और उनको फ्लैजेला होता है, याद रखिए। ये वही बात फॉर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की। नेक्स्ट बात करते